ओम शांति 14/8/2024 के अब साकार महावाक्य सार है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का, तुम साकार में भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। तो बाबा ने प्रश्न पूछा, विजयी अष्ट रत्न कौन बनते हैं, उनकी वैल्यू क्या है? तो बाबा ने कहा, उत्तर है, जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविल आई हो, वही अष्ट रत्न बनते हैं, अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती, जो किसी पर कभी ग्रहचारी बैठती है तो उसे अष्ट रत्न की अंगूठी पहनाते हैं, समझते हैं इस पर ग्रहचारी उतर जाएगी। अष्ट रत्न बनने वाले दूरादेशी बुद्धि होने के कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं उन्हों का नाम क्या है? ब्राह्मण। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां तो ढेर है, इससे सिद्ध होता है यह एडॉप्टेड चिल्ड्रन है, क्योंकि एक ही बाप के बच्चे हैं तो जरूर एडॉप्टेड है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। बहुत चिल्ड्रन है, एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के और एक होते हैं परमपिता परमात्मा शिव के, तो जरूर उन्हों का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि उनके रूहानी बच्चे और इनके हैं जिस्मानी बच्चे। अगर उनके हैं तो जैसे भाई भाई है, प्रजापिता ब्रह्मा के साकार भाई बहन हो जाते। भाई बहन की क्रिमिनल नाता कभी होता नहीं, तुम्हारे लिए भी आवाज होता है ना, यह सबको भाई बहन बनाती हैं, जिससे शुद्ध नाता रहे, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। सिर्फ इस जन्म के लिए यह दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वहाँ भाई बहन भाई समझते हैं, वहाँ तो जैसे महाराजा महारानी होते वैसे ही होते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर और हम सब भाई बहन हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो है ना, प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ ये दुनिया को पता ही नहीं, तुम यहाँ बैठे हो जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी बीके हैं। अभी इसे धर्म नहीं कहेंगे, यह कुल की स्थापना हो रही, तुम ब्राह्मण कुल के हो, तुम कह सकते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, ये नई बात नहीं, तुम कह सकते हो हम बीके हैं। यूं तो वास्तव में हम सब ब्रदर्स एक बाप के बच्चे, उनके लिए एडॉप्टेड नहीं कहेंगे, हम आत्माएं उनकी संतान तो अनादि है, वे परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल है, और किसको सुप्रीम अक्षर नहीं कहेंगे, सुप्रीम कहा जाता है संपूर्ण पवित्र को ऐसे नहीं कहेंगे। सब में प्योरिटी है, प्योरिटी सीखते हैं इस संगम पर। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के निवासी हो, जैसे कलयुग निवासी सतयुग के निवासी कहा जाता है। सतयुग कलयुग को तो बहुत ही जानते हैं, अगर दूरादेशी बुद्धि हो तो समझ सकेंगे। कलयुग और सतयुग के बीच को कहा जाता है संगम युग, शास्त्रों में तो फिर युगे युगे कह दिया। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, तुम्हारी बुद्धि में ये होना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। नाम हम सतयुग में ना कलयुग में है, संगम के बाद सतयुग आना है जरूर। तुम अभी सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, वहाँ पवित्रता बिगर कोई जा नहीं सकते। इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो, सब तो पवित्र नहीं है, कोई पतित भी होते, चलते चलते गिर पड़ते, फिर छिप कर आए अमृत पीते हैं। वास्तव में जो अमृत छोड़ विष खाते हैं उनको कुछ समय आने नहीं देते, परंतु यह भी गायन है, जब अमृत बांटा था तो विकारी असुर छिपकर आए बैठे थे। कहते हैं इंद्र सभा में ऐसे अपवित्र आकर बैठते तो उन्हें श्राप लग जाता है। एक कहानी भी बताते हैं कि एक परी एक विकारी को ले आई, फिर उनका क्या हाल हुआ, विकारी तो जरूर गिर पड़ेंगे।
ये समझ की बात है विकारी चढ़ न सके, कहते हैं वहाँ जाकर पत्थर बना। अब ऐसे नहीं मनुष्य पत्थर व झाड़ बनते हैं, पत्थर बुद्धि बन गए, यहाँ आते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए, परंतु छिपकर विष पीते हैं तो सिद्ध होता है पत्थर बुद्धि ही रहेंगे। यह सामने समझाया जाता, शास्त्रों में तो ऐसे ही बैठ लिखा है। नाम रखा है इंद्र सभा, जहाँ पुखराज परी किस्म किस्म की परियां दिखाते हैं। रत्नों में भी नंबरवार होते हैं, कोई बहुत अच्छा रतन, कोई कम, कोई की वैल्यू कम, कोई की बहुत होती है। 9 रतन की अंगूठी भी बहुत बनाते, एडवर्टाइज करते हैं, नाम तो रतन ही है, यहाँ बैठे हैं ना, परंतु उनमें भी कहेंगे यह हीरा है, ये पन्ना है, ये माणिक। पुखराज भी बैठे हैं, रात दिन का फर्क है, उनकी वैल्यू में भी बहुत फर्क होता। वैसे ही फिर फूलों से भेंट की जाती, उनमें भी वैरायटी है। बच्चे जानते हैं कौन कौन से फूल हैं, ब्राह्मणियाँ पंडे बनकर आती, वह अच्छा फूल होता। कोई तो फिर स्टूडेंट भी जास्ती तीखे होते हैं, समझाने करने में। बाबा ब्राह्मणियों को फूल ना देकर उनको देंगे सिखलाने वाले से भी, उनसे गुण बड़े अच्छे होते। कोई भी विकार नहीं होता, कोई कोई में अवगुण होते हैं। क्रोध का भूत, लोभ का भूत तो बाप जानते हैं, ये मन पसंद पंडा है, ये सेकंड नंबर का। कोई पंडा इतना फेवरेट नहीं होता है जितना जिज्ञासु उनको ले आते हैं, वह फेवरेट होते हैं। ऐसे भी होते हैं सिखलाने वाले माया के चंबे में आकर विकार में चले जाते, ऐसे हैं बहुतों को दुबन से निकालते और खुद फंस मरते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, बच्चे भी समझते हैं। क्रिमिनल आई बहुत धोखा देती है, जब तक क्रिमिनल आई है तो भाई बहन का जो डायरेक्शन मिला वह भी नहीं चल सकता। सिविल आई बदल कर क्रिमिनल आई बन जाती है, जब क्रिमिनल आई टूट कर पक्की सिविल आई बन जाती तो उसको कहा जाता कर्मातीत अवस्था। इतनी अपनी जांच करनी है, इकट्ठे रहते हुए विकार की दृष्टि ना जाए। यहाँ तुम भाई बहन बनते हो, ज्ञान तलवार बीच में है, हमको तो पवित्र रहने की पक्की प्रतिज्ञा करनी है, परंतु लिखते हैं बाबा कशिश होती वह अवस्था अजुन पक्की नहीं हुई है। पुरुषार्थ करते रहते यह भी ना हो एकदम सिविल आइज जब बन जाए तब ही विजयी पा सकते हैं। अवस्था ऐसी चाहिए जो कोई विकारी संकल्प भी न उठे, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता। मंजिल है कितनी वंडरफुल, माला बनती है 8 रतन की माला होती है। बच्चे तो ढेर के ढेर हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना यही स्थापन होता। उन सबको मिलाकर फुल पास स्कॉलरशिप लेने वाले 8 रतन निकलते हैं, बीच में फिर उन्हों को रतन बनाने वाला हीरा शिव डालते हैं। जिसने ऐसे रतन बनाए ग्रहचारी बैठती है तो भी 8 रतन की अंगूठी पहनते हैं। तो इस समय भारत पर राहु की ग्रहचारी पहले थी वृक्षपति की अर्थात बृहस्पति की दशा। तुम सतयुगी देवता थे, विश्व पर राज्य करते थे, फिर राहु की दशा बैठ गई। अभी तुम जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, नाम है वृक्षपति, शॉर्ट में बृहस्पति कहा जाता। हमारे पर बरोबर बृहस्पति की दशा थी, जबकि हम विश्व के मालिक थे। अभी राहु की दशा बैठी है जो हम कोड़ी मिसल बने हैं। यहाँ तो हर एक समझ सकते हैं, पूछने की भी बात नहीं, गुरुओं आदि से पूछते हैं। इस इम्तिहान में पास होंगे, यहाँ भी बाबा से पूछते हम पास होंगे।
होंगे कहता हूँ, अगर ऐसे पुरुषार्थ से चलते रहे तो क्यों नहीं पास होंगे, परंतु माया बड़ी प्रबल है, तूफान ला देगी इस समय, तो ठीक है आगे चल। तूफान बहुत आए तो अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, फिर हम गारंटी कैसे कर सकते, आगे माला बनाते थे जिनको 2-3 नंबर में रखते हैं, वह है नहीं एकदम कांटा बन गई। तो बाप ने कहा, ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती, युद्ध के मैदान में है आज ब्राह्मण, कल शूद्र बन जाएंगे। विकार में गया गोया शूद्र बना, राहु की दशा बैठ गई, बृहस्पति की दशा के लिए पुरुषार्थ करते हैं, वृक्षपति पढ़ाते हैं, चलते चलते माया का थप्पड़ लगा, फिर राहु की दशा बैठ गई, ट्रेटर बन पड़ते हैं। ऐसे सब जगह होते हैं, एक राजाई से निकल दूसरी राजाई में जाकर शरण लेते, फिर वह लोग भी देखते हैं यह हमारे काम का है तो शरण दे देते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बनते हैं, एरोप्लेन सहित जाकर दूसरी राजाई में बैठते हैं, फिर वो लोग एरोप्लेन वापस कर लेते हैं, उनको शरण दे देते, एरोप्लेन को थोड़े ही शरण लेते, वह तो उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी चीज़ उनको वापस कर देते, बाकी मनुष्यों को शरण देते हैं। अभी तुम बच्चे शरण आए हो, बाप के पास कहते हो हमारी लाज रखो, द्रौपदी ने पुकारा कि हमको नंगन करते हैं, पतित होने से बचाओ, सतयुग में कभी नंगन नहीं होते, उनको तो कहते ही हो संपूर्ण निर्विकारी, छोटे बच्चे तो होते ही हैं निर्विकारी, ग्रस्त व्यवहार में रहते, संपूर्ण निर्विकारी रहते, भल स्त्री पुरुष साथ रहते तो भी निर्विकारी रहते हैं, इसलिए कहते हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे, वह है निर्विकारी दुनिया। वह रावण नहीं उसको कहा जाता है राम राज्य, राम शिव बाबा को कहा जाता, राम नाम जपने का अर्थ ही है बाप को याद करना, राम राम जब कहते तो बुद्धि में निराकार ही रहता, तो राम राम कहते हैं, सीता को छोड़ देते हैं, वैसे श्री कृष्ण का नाम लेते तो राधा को छोड़ देते हैं, यहाँ तो बाप है एक ही है, वे कहते मामेकम याद करो, श्री कृष्ण पतित पावन नहीं कहेंगे, छोटे पनवे राधे कृष्ण भाई बहन भी नहीं थे, अलग अलग राजाई के थे, बच्चे तो होते ही शुद्ध, बाबा भी कहते बच्चे तो फूल हैं, उनमें विकार की दृष्टि नहीं होती, जब बड़े होते तब दृष्टि जाती, इसलिए बालक और महात्मा को समान कहते हैं, बलिक बच्चा महानता से भी उच्च है, महात्मा को फिर भी मालूम हम भ्रष्टाचार से पैदा हुआ, छोटे छोटे बच्चों को ये मालूम नहीं रहता, बच्चा बाप का बना और वर्षा तो है ही, तुम विश्व की राजधानी के मालिक बनते हो, कल की बात है तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम बनते हो, इतनी प्राप्ति होती तो स्त्री पुरुष बहन भाई बन पवित्र रहें, तो क्या बड़ी बात है, कुछ तो मेहनत भी चाहिए, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब बृहस्पति की दशा में जाते हो, स्वर्ग में तो जाते हैं, फिर पढ़ाई से कोई उच्च पद पाते हैं, कोई मध्यम, कोई फूल बनते, कोई क्या बगीचा है ना, फिर पद भी ऐसे लेंगे, पुरुषार्थ खूब करना है ऐसा फूल बनने के लिए, इसलिए बाबा फूल ले आते बच्चों को दिखाने, बगीचे में भी अनेक प्रकार के फूल होते हैं, सतयुग है फूलों का बगीचा और ये कांटों का जंगल, अभी तुम कांटे से फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, एक दो को कांटा मारने से बचने का पुरुषार्थ कर रहे, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जीत पाएंगे, मूल बात है काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे, यह तो बच्चों पर रहा, जवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बूढ़ों को कम, वानप्रस्थ अवस्था वालों को
और कम बच्चों को बहुत कम। तुम जानते हो हमको विश्व के बादशाही की प्रॉपर्टी मिलती है, उसके लिए एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हर्जा। उनको कहा जाता बाल ब्रह्मचारी। अंत तक पवित्र रहते जो पवित्र बने, उनको बाप की कशिश होती है। बच्चों को छोटेपन से ही ज्ञान मिलता जाए तो बच सके। छोटे बच्चे अबोध होते हैं, परंतु फिर बाहर स्कूल आदि में संग का रंग लग जाता है। संग तारे कुसंग डुबोए। बाप कहते हैं हम तुमको पार ले जाते। शिवालय में सतयुग है, बिल्कुल नई दुनिया। बहुत थोड़े मनुष्य रहते, फिर वृद्धि को पाते हैं। वहाँ तो बहुत थोड़े देवताएं रहते। तो नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बाप का मन पसंद बनने के लिए गुणवान बनना है। अच्छे से अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है। अवगुण निकाल देने हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाना है। दूसरी पॉइंट है, फुल पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो कुछ भी याद ना आए, पूरी सिविल आई बन जाए, सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ संतुष्टता, और जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। जो संतुष्टता के रतन वह सब कुछ प्राप्ति स्वरूप है। उनका गीत है पाना था वह पा लिया। ऐसी सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है मिले हुए सर्व खजानों को यूज करना। जितना सफल रहेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। स्लोगन है, होली हंस उन्हें कहा जाता है जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। होली हंस उन्हें कहा जाता है जो सदा अच्छाई रूपी मोती चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। आज का व्यक्ति इशारा है, कई बच्चे कहते हैं बाबा आप माया के हाथ काट दो, लेकिन बाप माया के हाथ काटे तो जो काटेगा वह पाएगा। बाप तो सब कुछ कर सकते हैं, सेकंड का ऑर्डर है, लेकिन आपका भविष्य कैसे बनेगा। इसलिए जैसे नेपाल में छोटे बच्चों को छुरी हाथ में पकड़ाते हैं, करते खुद लेकिन हाथ बच्चों का रखवाते, ऐसे बाप भी बच्चों को कहते हैं बच्चे सिर्फ हिम्मत का हाथ रखो तो बाप की मदद से माया जीत विजयी बन जाएंगे। अच्छा।